अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कभी भी आपको लगा हो कि आपकी वजह से किसी के दिल आज़ारी हुई है, या आपने किसी का दिल दुखाया है, या किसी को रुलाया है, किसी की आंखों में आंसू आए हैं, या कोई ऐसा अनजाने में आपने लफ्ज या जुमला बोल दिया जिससे अगले का जो दिल है वो दुख गया, दिल परेशान हो गया, तो जिसका शायद आपको अंदाजा नहीं, लेकिन आपके जो अल्फाज हैं, आपकी बातें हैं, वो खत्म हो गई, लेकिन सुनने वाले के दिल में रह गई, सुनने वालों के दिल में ऐसे जख्म बन गई, इतना उसको उस बात ने सताया कि वो अल्लाह के आगे रो पड़ा, अल्लाह के आगे उसके आंसू आ गए आपकी वजह से। तो सोचे ये कितना खतरनाक अमल है, कितना गलत अमल है कि आपकी वजह से अगर किसी की आंखों में आंसू हैं और वो अल्लाह की बारगाह में बैठ के आपका नाम लेके रो पड़े, तो क्या आपका मामला आसान रहेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए मेरी आज की वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और सोचिएगा, बैठ के समझिएगा और फैसला कीजिएगा कि अगर आपने किसी के साथ भी गलत किया है तो आपने क्या करना है और आगे की जो आपकी जिंदगी है उसको आपने किस तरह गुजारना है। कभी अगर आपने किसी को रुलाया है, कभी सोचा कि आपके अल्फाज, आपके रवैये किसी के दिल पर क्या असर छोड़ गए? कभी ख्याल आया कि वो शख्स जिसे आपने तोड़ दिया वो रातों को उठ के अल्लाह से क्या कहता होगा? याद रखे, हर आंसू जो किसी मजलूम की आंख से बहता है अल्लाह के अर्श को हिला देता है। बिल्कुल, हम बाज दफा कोई भी बात करके क्या समझते हैं कि बात खत्म हो गई, लेकिन अल्फाज खत्म नहीं होते, ये आप याद रखें। अल्फाज जिसने सुन लिए, अगर उसकी दिल आजारी हो गई है तो उसके लिए वो अल्फाज खत्म नहीं हुए, वो दिल के अंदर चुभ जाते हैं। कभी किसी बहन के दिल में, कभी किसी दोस्त के, कभी किसी माँ के दिल में एक जुमला, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं, ये जुमला शायद आपके लिए आम हो, लेकिन किसी के लिए ये पूरी जिंदगी का जख्म बन जाता है। कभी किसी बच्चे को डांटा हो, कभी शोहर या बीवी पर गुस्सा निकाला, कभी किसी दोस्त को जलील किया और सोचा नहीं कि उसके दिल का हाल क्या होगा। हम लोगों से छुपा सकते हैं मगर अल्लाह से नहीं। कुरान कहता है वो तुम्हारे दिलों के भेद जानता है। बिल्कुल बेशक, तुमने किसी को तंग किया, किसी का दिल तोड़ा और वो खामोश रहा, मगर उसकी खामोशी ने अर्श हिला दिया। याद रखो, अल्लाह के हाथ देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलूम की बद्दुआ से बचो, उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। क्या कभी सोचा शायद तुम्हारे काम क्यों नहीं बन रहे? शायद तुम्हारा रिज़्क तंग क्यों है? शायद तुम्हारे घर में सुकून क्यों नहीं? हो सकता है किसी के आंसू ने तुम्हारी खुशियां रोक ली हो। ये दुनिया आर्जी है, लेकिन आंसुओं का हिसाब क़यामत के दिन पूरा होगा। जी बिल्कुल, अगर तो आपने किसी के दिल आजारी की है तो अल्लाह से माफी मांगे, तौबा करें, क्योंकि बेशक अल्लाह मेहरबान है। अगर तुम आज नादम हो जाओ, अगर आज दिल से माफी मांग लो तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। जाएं, जिसे रुलाया है उससे माफी मांगे, चाहे वो राजी हो या ना हो, तुम अपना फर्ज अदा कर दो। अगर वो दुनिया से चला गया तो अल्लाह के हजूर रो के कह दो, या रब मैंने गलती की, मुझे माफ कर दे। अल्लाह दिलों की नीयत जानता है। बेशक आज से फैसला करो, किसी को रुलाओगे नहीं, किसी को नीचा दिखाओगे नहीं, किसी को एहसासे कमतरी में नहीं डालोगे। तुम्हारी जबान किसी का दिल जोड़ने के लिए बनाई गई है, तोड़ने के लिए नहीं। कभी किसी की हंसी बने, किसी का दुख नहीं। कभी किसी को रुलाया है तो आज तौबा कर लो, अल्लाह के दर पर आओ, क्योंकि वो दिलों को बदल देता है, जिंदगियों को संवार देता है। और याद रखो, अल्लाह के यहाँ इंसाफ बहुत सख्त है, लेकिन माफी उससे भी ज्यादा वसी है। इसलिए तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगे और अल्लाह से दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन, हमें दिलों को तोड़ने वाला नहीं बनना, हमें दिलों को जोड़ने वाला बनना है। हमें रिश्ते खराब करने वाला नहीं बनना, हमें रिश्ते जोड़ने वाला बनना है। मेरे मालिक, हमें ऐसा बना दे कि हम कभी भी किसी की दिल आजारी ना करें, हमारे अंदर से गुरूर
ختم ہو جائے، ہمارے اندر سے حسد ختم ہو جائے، ہمارے اندر کی جو میں ہے وہ ختم ہو جائے۔ یقین مانے اپنے لیے عاجزی مانگا کرے۔ دنیا کے لیے پیسہ، دولت، اولاد ہر کوئی مانگتا ہے، لیکن کم وہی انسان ہے شاید جو اپنے لیے عاجزی مانگتے ہیں، ایمان مانگتے ہیں اور اچھا انسان بننا مانگتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا رب العالمین ہمیں اچھا انسان بنا دے، ہمارے اندر عاجزی پیدا کر دے۔ اگر تو کسی کا آپ دل دکھاتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں، کسی کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں تو ابھی جائیں اس سے معافی مانگے، اسے راضی کریں، اللہ سے سچی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، اچھی نیت پسند ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں بیٹھ کے اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ اللہ پاک ہمیں اچھا انسان بنائے، ہمیں اللہ پاک ہر بری جو بھی عادتیں ہیں اس سے بچائے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہماری وجہ سے کبھی بھی کسی کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔